जादव के आरक्षण पर हमले के लिए तैयार हो गया है तलवार। इसे कैसे बचाएंगे, इसके लिए आप हो जाएं तैयार, नहीं तो आने वाले समय में आपको युवा पीढ़ी को देने के लिए आपके पास कुछ नहीं बचेगा। 27% आरक्षण पर ग्रहण लग चुका है। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट तैयार करके रखे हुए है। अगर यदि तैयार नहीं किए तो अब 27 में 7 चले जाएंगे। ऐसे जादवों का IQ लेवल श्री कृष्ण भगवान के वंशज होने के नाते नैतिक सोच, मानसिक सोच बहुत मजबूत है। डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन क्या किया जा सकता है, इस वीडियो में बने रहें। हमने इसके लिए कुछ प्रयास किया है और उसके पहले आप पूरे रिपोर्ट को समझें और देखें, तब पता चलेगा कि क्या रास्ता निकल सकता है, डैमेज कंट्रोल क्या हो सकता है। सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। झारखंड हाईकोर्ट का इंग्लिश स्टेनोग्राफर का बहाली का ये विज्ञापन है। 399 पोस्ट के लिए ये बहाली का विज्ञापन निकला है। जादव BC2 में आते हैं झारखंड में। देखिए BC2 को मात्र 13 सीट 399 में, 399 13 मात्र है। और वहीं आप देखेंगे EWS का 30 सीट है, मतलब 17 सीट का अंतर। झारखंड में OBC 2 श्रेणी में बांटा गया है। BC1 है। BC1 को टोटल जाती है 113, आप देख लें, 8% आरक्षण है। BC2 का कुल जाति की संख्या है 33 है और आरक्षण 6% है। केंद्रीय OBC जाति संख्या अखिल भारतीय स्तर पर है 2633 जातियां हैं। 27% आरक्षण का सबसे ज़्यादा लाभ लेने वाले जातियों में सबसे ऊपर है यादव है, कुर्मी है, जाट है, सैनी है, थेवर है, इसावा है, बोकालिंगा है। जादव पर आए संकट का समाधान है, इसे थोड़े कूल माइंड में समझने की जरूरत है। 27% आरक्षण को 2633 जातियों में समान अवसर के लिए रोहिणी आयोग का गठन हुआ है। रोहिणी आयोग ने 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति को रिपोर्ट भी समर्पित कर दिया है और उसमें जो रिपोर्ट समर्पित हुआ है उसमें ये बताया गया है कि कुछ जातियां हैं जो सबसे ज़्यादा 27% का आरक्षण का लाभ उठाएं। इस जातियों को आप जानते हैं, देख लीजिए। दूसरी बात है कि कुछ जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ बिल्कुल नहीं उठा पाई हैं, उनको भी वर्गीकरण किया गया। रिपोर्ट तो कहीं डिस्क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन जो जानने वाले लोग उसके संबंध में बताते हैं, उसके अनुसार रोहिणी आयोग ने 27% आरक्षण को 3 सब कैटेगरी में बांटा है। पहला कैटेगरीज में 10% आरक्षण है और उसमें रखा गया वैसे लोगों को जिन्होंने आरक्षण का बिल्कुल लाभ नहीं उठाया। दूसरे सब कैटेगरी में भी 10% आरक्षण है, लेकिन उसमें वैसे लोगों को रखा गया जिसने आंशिक रूप से लाभ उठाया था। और तीसरे सब कैटेगरी में रखा है सबसे ज़्यादा आरक्षण उठाने वाले लोगों का, जिसका 7% आरक्षण है। और आप जानते हैं जादव आता कहाँ है? जादव आता है कि सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ उठाने वाले में। ये सूची देख लें, आप पहले भी दिखा चुके हैं आप। मतलब 27% जो आरक्षण जादवों को केंद्र में मिलता था, केंद्रीय नौकरी में मिलता था, अब 7% पे बांध दिया जाएगा। रिपोर्ट तैयार है, लागू कभी भी हो सकता है। अब इससे बचने का एक ही उपाय है, डैमेज कंट्रोल हो सकता है। थोड़ी सी दिमाग से हम लोग को काम करें। हम लोगों को OBC से बाहर आ जाना चाहिए, इसलिए कि OBC के सूची में जहां भी आप दर्ज हैं वहां बहुत ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है। केंद्र में 27% थे, 7% में आ गए। झारखंड में मात्र 6% के दायरे में जादव लोग हैं। तो अब 6% हम लें और वहीं EWS को झारखंड में 10% आरक्षण मिल रहा है। केंद्र में जादव को 7% आरक्षण मिलेगा, वहीं EWS को 10% मिलेगा। EWS में कौन कौन जातियां हैं उसको भी आप जान रहे हैं, इसको देख लीजिए आप। मेरा मानना है कि जदुवंशी परिवार को OBC अब छोड़ देना चाहिए, OBC से बाहर आ जाना चाहिए और जैसे ही आप बाहर आएंगे EWS में शामिल हो जाएंगे। इस संबंध में हमने कुछ प्रयास किए हैं, उसे देखिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो